मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं तेज हरियाणा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विज बड़ोली अकेले में बात करते हंसते दिखे, शादी समारोह में हुई मुलाकात, इस्तीफे की मांग, नोटिस से चल रही थी नाराजगी। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज और पार्टी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली के बीच की नाराजगी के बीच तस्वीरें सामने आई हैं। इनमें विज और बड़ोली एक किनारे होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। किसी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने साथ बैठकर खाना भी खाया। जिंद में भाजपा नेता की भतीजी की शादी समारोह से ये तस्वीरें सामने आईं। बता दें कि अनिल विज ने पिछले 1.5 महीने में अपनी ही सरकार और पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। एक तरफ विज ने सीएम नायब सैनी की सरकार बनने के बाद उड़न खटोले में रहने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में दर्ज हुए गैंगरेप केस में 2 बार अध्यक्ष बड़ोली का इस्तीफा मांग लिया, जिसके बाद बड़ोली ने उन्हें नोटिस तक जारी कर दिया। दरअसल शुक्रवार को जिंद के ठाठ रत गांव में भाजपा नेता प्रमोद कौशिक की भतीजी की शादी थी। इस समारोह में अनिल विज पहुंचे हुए थे, तभी जुलाना के दौरे पर निकले भाजपा अध्यक्ष मोहन बड़ोली भी वहां आ गए। वहां दोनों के बीच अच्छी माहौल में मुलाकात हुई। दोनों बातचीत करते हुए सबसे अलग जाकर खड़े हो गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बना लिया और किसी को उनके पास नहीं जाने दिया। इस दौरान बीच में किसी बात पर दोनों हंसते हुए भी नजर आए। करीब 1 घंटे तक वे एक दूसरे से बात करते रहे। बड़ोली पर कसौली में गैंगरेप केस दर्ज हुआ। भाजपा अध्यक्ष मोहन बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर कसौली में 13 दिसंबर 2024 का गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। हालांकि बड़ोली ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया। इसके बाद भाजपा के कुछ नेता बड़ोली के समर्थन में आए, वहीं बाकी नेताओं ने चुप्पी साध ली। विज ने कहा था बड़ोली को इस्तीफा देना चाहिए। इस मामले पर जब चंडीगढ़ में अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर लगे आरोपों की जांच हो रही है। गवाह ने कहा है कि वे निर्दोष हैं और बड़ोली भी कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में वे निर्दोष साबित होंगे। विज ने फिर कहा बड़ोली आडवाणी से बड़े नहीं। इसी बीच विज की सरकार से भी तल्खी बढ़ती चली गई। तब सोनीपत के गोहाना पहुंचकर विज ने कहा मोहन लाल बड़ोली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिस पर आईपीसी की धारा 376D महिला से गैंगरेप के आरोप हों, वह महिलाओं की मीटिंग किस तरह ले सकता है। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है। हम तो महिलाओं को 30% बढ़ा रहे हैं। ऐसे में धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकता। हमारे बड़े बड़े नेताओं पर भी आरोप लगे थे, आडवाणी पर भी आरोप लगे थे, उनका नाम आया था और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। मोहन लाल बड़ोली उनसे बड़े तो नहीं हैं, उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पार्टी की पवित्रता सिद्धांत को बनाए रखने के लिए बड़ोली को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। वे बातें उनकी माने या ना माने। बड़ोली ने विज को नोटिस जारी किया। इसके बाद मोहन बड़ोली ने अनिल विज को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष और सीएम के खिलाफ बयान दिए हैं। विज से 3 दिन में जवाब तलब की गई। विज उस वक्त बैंगलोर में थे। वे चंडीगढ़ लौटे तो उन्होंने नोटिस लीक करने पर भी सवाल खड़े किए। विज ने नोटिस का जवाब भेज कॉपी फाड़ी। इसके बाद अनिल विज ने अगले दिन अंबाला में मीडिया से बात कर कहा कि उन्होंने समय पर पार्टी को जवाब भेज दिया है। जवाब के बारे में पूछे जाने पर विज ने उसकी फटी कॉपी दिखाते हुए कहा कि मैंने जवाब भेजकर इसे नष्ट कर दिया है, अब इसे जाकर आग लगा दूंगा। जुलाना में जब मोहन बड़ोली से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि अनिल विज ने उनकी नोटिस के जवाब को जला दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज हरियाणा न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।